रिवॉल्ट ऑफ 1857 10 मई 1857 मेरठ के कंटोनमेंट से उठी एक चिंगारी और फिर दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, पूरा नॉर्थ इंडिया जल उठा। ब्रिटिश अंपायर जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसके फाउंडेशन हिल गए। ये सिर्फ एक सिपॉय म्यूटिनी थी या फिर इंडिया की पहली आजादी की लड़ाई? आज के सेशन में हम देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के क्या कॉजेस थे, लीडर एंड उसके सेंटर्स, फेलियर का रीजन क्या था, और सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट और कंसिक्वेंसेस क्या रहे इस रिवॉल्ट के। जानेंगे सब कुछ डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दिस इज अनिल मिश्रा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था? 1857 का रिवॉल्ट, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं या सिपॉय विद्रोह कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला बड़ा ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस था। ये स्टार्ट हुआ 10 मई 1857 मेरठ से। सिंबॉलिक लीडर थे इसके बहादुर शाह जफर, और ये स्प्रेड हुआ दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और आरा में। पहले ये रिवॉल्ट सिपॉय ने स्टार्ट किया, लेकिन ये धीरे धीरे पीजेंट्स, जमींदार, आर्टिशंस और लोकल रूलर भी इससे जुड़ गए। इस रिवॉल्ट ने ब्रिटिश को ये रियलाइज करा दिया, इंडिया को कैजुअली रूल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट 1857। कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 के इमीडिएट कॉज देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस थे, ब्रिटिश पॉलिसी ने इंडियन रूलर की पावर, प्रेस्टीज और आइडेंटिटी सब छीन ली। किसके थ्रू? पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट किया। जिस स्टेट का नेचुरल हायर नहीं, वो ब्रिटिश की हो जाती थी। मतलब जिसको बच्चा नेचुरली नहीं होता था, जिस राजा को, वो स्टेट ब्रिटिश का हो जाता था। जैसे कि झांसी, सतारा, नागपुर। रानी लक्ष्मीबाई का फेमस डायलॉग याद रखिए, उन्होंने भी ये कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और रीजन यही था कि उनके पास नेचुरल हायर नहीं थे। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856, अवध को मिस गवर्नेंस के नाम पे एनेक्स किया गया। ये सिर्फ नवाब के लिए नहीं, तालुकादार और पेजेंट के लिए भी इंसल्ट थी। ह्यूमिलिएशन ऑफ मुगल एम्परर, बहादुर शाह जफर को बस रेड फोर्ट तक लिमिटेड कर दिया गया और उनके सक्सेसर को दिल्ली में रहने से मना कर दिया। इससे मुस्लिम और ओल्ड एलिट में भी हैवी रिजेंटमेंट आया। तो ये कॉजेज था पॉलिटिकली। इकोनॉमिक कॉजेज अगर देखें तो ब्रिटिश रूल जो है इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। से ड्रेन ऑफ वेल्थ, इंडियन रेवेन्यू का यूज ब्रिटेन के वॉर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जा रहा था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी। हाई टैक्सेशन था, लैंड एलिनेशन और पीजेंट मिजरी, यानी कि यहाँ पे जमींदार और पीजेंट दोनों एक्सप्लॉयड हो रहे थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कैसे हुआ? ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स आए, इंडियन आर्टिशन जो है अनएम्प्लॉयड हो गए, यानी कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू मशीन प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। इंडिया रॉ मटेरियल सप्लायर बना और फिनिश गुड का मार्केट इंडिया ही बना, जिससे कि आर्टिशन जो है इंडिया के अनएम्प्लॉयड हो गए। इंडिगो एंड ओपियम कल्टीवेशन की अगर बात करें तो फार्मर्स को जबरदस्ती इंडिगो उगाने पर मजबूर किया गया, यानी कि कैश क्रॉप उगाने की बात की गई, और इससे फेमाइन बढ़ा, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ा, मतलब फूड की क्राइसिस होने लगी, और रिजल्ट ये हुआ गांव से शहर तक पॉवर्टी, एंगर और रिबेलियन माइंडसेट ग्रो किए। ये एक कॉजेस का रीजन था इकोनॉमिकली। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस अगर देखें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी ब्रिटिश जो थे वो सुपीरियर रेस अपने आप को मानते थे और इंडियन को इंफीरियर, चाहे वो राजा हो या फिर सिपॉय। रिलीजियस इंटरफेरेंसेस, सती एबोलिशन, विडो रीमैरिज जैसे रिफॉर्म। इंटेंट प्रोग्रेसिव था ब्रिटिश का, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इनसेंसिटिव थी। ये एक रीजन था। मिशनरी एक्टिविटीज, यानी कि लोगों को लगा ब्रिटिश हमें फोर्सफुली क्रिश्चियन बना देंगे, हिंदू और मुस्लिम के सेंटिमेंट हर्ट हो रहे थे इससे, तो एक और ये कॉजेस का रीजन था। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यानी पंडित, मौलवी और ट्राइबल चीफ जो है सबकी पोजीशन वीक हो गई, जिससे कि ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री कॉजेस की बात करें तो हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का। इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं मिलती थी, सिपॉयज के साथ
लो सैलरी, नो प्रमोशन और ओवरसीज सर्विस इश्यूज, जैसे काला पानी भेज देते थे अंडमान निकोबार में सर्विसेज के लिए। अब बात करते हैं इमीडिएट कॉज। उसमें ग्रीज्ड कार्ट्रेज जो था, इनफील्ड राइफल कार्ट्रेजेस, रूमर्स ये फैला काउ और पिग फैट से ये ग्रीज्ड बना हुआ है। हिंदू के सेंटिमेंट इससे हर्ट हुए और मुस्लिम के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। मेरठ में सिपाही ने उस यूज करने को मना कर दिया इसको। कोर्ट मार्शल हुआ, जेल हुआ, रिवॉल्ट एक्सप्लोड कर गया। टाइमलाइन की अगर बात करें तो 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे बैरकपुर में बगावत किए और 10 मई को मेरठ में रिवॉल्ट हुआ और मई में ही दिल्ली कैप्चर किया गया बहादुर शाह जफर एम्परर को। जून में नाना साहब कानपुर के साथ रिवॉल्ट हुआ। 1857 से 1858 झांसी, ग्वालियर, लखनऊ इन सब जगहों पर रिवॉल्ट हुआ और 1858 में रिवॉल्ट जो है सप्रेस कर दिया गया। मेजर लीडर कौन थे रिवॉल्ट के? तो रानी लक्ष्मीबाई, जो कि सिंबल ऑफ करेज मानी जाती हैं। फॉट इन्होंने लड़ा ह्यूरोज के अगेंस्ट, जो कि ब्रिटिश थे। अलाइड विथ तात्या टोपे जो है लक्ष्मीबाई जी को सपोर्ट कर रहे थे। नाना साहेब कानपुर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ पेशवा। ब्रिटिश को डिफीट किया इनिशियली, बट बाद में इन्हें भी डिफीट कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। बेगम हजरत महल लखनऊ, अवध रेजिस्टेंस की बैकबोन थी ये। कुंवर सिंह बिहार, ओल्ड एज में भी गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे। आरा विक्ट्री भी हुआ था यहाँ पे। भक्त खान जो कि दिल्ली के थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट किए थे इन्होंने। वाई डिड रिवॉल्ट फेल? फिर रिवॉल्ट फेल कैसे हुआ? पहला, लैक ऑफ यूनिटी। पंजाब साउथ इंडिया लॉयल रहे ब्रिटिश के साथ उस टाइम। नो क्लियर आइडियोलॉजी, ब्रिटिश को हटाना था, लेकिन आफ्टर दैट क्या? नो रोड मैप, कोई रोड मैप नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं था। वीक कोऑर्डिनेशन, सब अपने अपने एरियाज में लड़े, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था लीडर्स में बहुत अच्छा। एजुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्ट नहीं की, उन्हें ब्रिटिश रिफॉर्म प्रोग्रेसिव लगे इसलिए। ब्रिटिश मिलिट्री सुपीरियोरिटी, बेटर वेपन्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप जो ब्रिटिश के पास था। इंडियन प्रिंसेस का सपोर्ट नहीं मिला, जैसे कि हैदराबाद, सिंधिया, होलकर, ये ब्रिटिश के साथ थे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के? तो ये टर्निंग पॉइंट रहा इंडियन हिस्ट्री का। एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहां से शुरू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि डायरेक्ट क्राउन रूल स्टार्ट हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाए गए, जो कि लंदन से कंट्रोल होते थे। मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए, यूरोपियंस का नंबर जो है बढ़ गया, कास्ट वाइज रेजिमेंट बने, डिवाइड एंड कंट्रोल रूल इन्होंने अपनाया ब्रिटिश ने। पॉलिसी टुवर्ड्स प्रिंसली स्टेट चेंज हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड हुआ उसका, और एडॉप्शन अलाउड हो गया, मतलब एडॉप्टेड सन जो हैं राजाओं के, वो स्टेट को चला सकते थे। डिवाइड एंड रूल इंटेंसिफाइड, कम्युनल डिवीजन इंकरेज हुआ, स्पेशली मुस्लिम को टारगेट किया गया। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर देखें तो रिवॉल्ट फेल भले ही रहा, बट नेशनलिज्म का बॉर्न हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आइडिया आया, ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेटर मोमेंट्स जो आए, जैसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ 1885 में, स्वदेशी स्टार्ट हुआ, गांधीयन एरा आया। 1857 एंड ऑफ मेडिवल रेजिस्टेंस एंड बिगनिंग ऑफ मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल का टाइमलाइन था ये। तो दोस्तों 1857 का रिवॉल्ट हार गए, लेकिन इसने ब्रिटिश अंपायर को एक ये दिखा दिया, इंडिया कभी चुप नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट करंट सेशन में। जय हिंद।